कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अंकों के जादू क्लास 3 की कार्यपुस्तिका के सप्ताह 23 का अभ्यास करते हैं। देखते हैं अभ्यास नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा बाट अधिक भारी है, घेरा लगाइए। देखिए यहाँ पे 200 ग्राम है, 500 ग्राम है और 1 किलो है, यानी 1000 ग्राम। तो ये बाट सबसे ज़्यादा भारी है, इस पर हम गोला लगाएंगे। चलिए हम लोग मिलान करते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 200 किलो 2 kg यानी 2 किलो का आटा, 1 kg यानी 1 किलो सेब, 500 ग्राम 5 ग्राम 500 ग्राम चीनी। आगे चलते हैं, प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। 2 किलोग्राम आलू तौलने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से बाटों का उपयोग होगा, टिक लगाइए। 2 किलोग्राम आलू के लिए हमको एक बाट ये रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। 1 किलो का बाट 200 ग्राम के कितने बाटों के बराबर होगा। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 200 ग्राम का हम बाट रखेंगे 5, तो वो 1 किलो के बराबर हो जाएगा बच्चों। आते हैं हम लोग, चलते हैं सप्ताह अभ्यास 2 देखते हैं। प्रश्न 1, हमें वस्तुओं के वजन से मिलान करना है। ठीक है बच्चों, देखिए 1 किलोग्राम 1 किलो से हम लोग मिलान कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 किलो से मिलान करेंगे। 200 ग्राम घी है, 200 ग्राम से 100 ग्राम को 100 ग्राम से 5 किलोग्राम को 5 किलोग्राम से। प्रश्न 2 पढ़ते हैं बच्चों। 1 किलो आटे को तौलने के लिए 500 ग्राम 200 ग्राम और 100 ग्राम के कितने बाट का प्रयोग किया जा सकता है। हमें 1 किलो आटे को तौलने के लिए 500 के 2 बाट और 200 ग्राम के 5 बाट का और 10 बाट का एक हमें इस्तेमाल करना। 100 ग्राम का 10 बाट इस्तेमाल करेंगे तो 1 किलो के बराबर हो जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। नीचे दी गई सब्जियों के कुल कितना वजन है। 200 ग्राम मूली है, 150 ग्राम भिंडी है, 1 किलो आलू है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 200 ग्राम और 150 ग्राम एक तरफ लिखेंगे। देखिए ये ग्राम हो गया और यहाँ किलोग्राम। ठीक, यहाँ पर 1 किलोग्राम है। ठीक, तो पहले इसको जोड़ते हैं 5 3 और ये 1, मतलब 1 किलोग्राम और 350 ग्राम कुल सब्जियों का भार। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को ग्राम में परिवर्तित करें। 1 किलोग्राम चीनी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम एवं 500 ग्राम बर्फी को हम लोग 150 ग्राम लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अभ्यास 3 की ओर पढ़ते हैं बच्चों। किस बर्तन की धारिता अधिक है, घेरा लगाइए। यहाँ पर बाल्टी की धारिता और इस जार की धारिता अधिक है। धारिता मतलब वो कितना ज़्यादा वो धारण कर सकता है कोई वस्तु अपने अंदर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से धारिता वाले बर्तन से एक बाल्टी जल्दी भरेगी, टिक लगाइए। देखिए हम 1 लीटर का अगर बर्तन लेते हैं तो हम इस बाल्टी को जल्दी भरेंगे। ये आधा लीटर का है, ये 200 मिलीलीटर का है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक बोतल की धारिता 500 मिलीलीटर है, कितनी बार में पूरा भरा जा सकता है। ठीक है, तो एक बोतल की धारिता 500 मिलीलीटर है। 100 मिलीलीटर बर्तन से इस बोतल को कितनी बार पूरा भरा जा सकता है, सही का निशान लगाइए। तो हमें 5 बार में इसको हम लोग भर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4 देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति। देखिए बच्चों 1 गुणे 1 को हम 1, 2 गुणे 1 2, 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 2 6। पहाड़ा लिखना है यहाँ पर, आप अपने से भी लिख सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, मैंने सीख लिया। देखते हैं बच्चों, वस्तु के अनुमानित वजन को
दी गई सारणी से वस्तु के नीचे लिखे। यहाँ देखिए वजन दी गई है अलग अलग। 18 किलो वजन किसका हो सकता है? 18 किलोग्राम। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि बकरी का। 60 किलोग्राम मनुष्य का वजन हो सकता है। 10 ग्राम तितली का हो सकता है। 100 ग्राम वजन इस मछली का हो सकता है। 200 किलोग्राम वजन इस वन हॉर्न राइनो का हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारी वजन के अनुमान करके निशान लगाना है। ये तरबूज है और ये टमाटर है। भारी तो तरबूज होना चाहिए। पतंग और आलू में आलू भारी होना चाहिए। पेंसिल और कॉपी बुक भारी होनी चाहिए। घोड़ा भारी होनी चाहिए। इसको आप अपने कार्यपुस्तिका में भरते चले बच्चों। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिए गए बर्तन और उनकी अनुमानित धारिता का मिलान कीजिए। ये टंकी सबसे बड़ी है तो 1000 लीटर। 10 लीटर की बाल्टी है और ये मग कितना है? 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है। 1 लीटर वाली पानी की कितनी बोतलों से एक बाल्टी पूरी भर जाएगी? जाहिर सी बात है 20 लीटर, ठीक है। 20 बोतल हम लोग डालेंगे तो पूरी भर जाएगी। 20 लीटर की बाल्टी है क्योंकि ये। अब आते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति। चित्र देखकर बताइए कि किस बर्तन में अधिक पानी आएगा। इस मटके में अधिक पानी आएगा ना बच्चों। निशान लगा लीजिए अपनी कार्यपुस्तिका में। ग्राम में हमें इसको ग्राम में परिवर्तित कीजिए। 1 किलोग्राम में अगर हम 1000 का गुणा करते हैं तो वो ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। 4 का गुणा 1000 से करेंगे 4000 आएगा ग्राम। 2 का गुणा 1000 से करेंगे तो 2000 ग्राम में 1 किलोग्राम ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह अब देखिए बच्चों, इसको देख लेते हैं। किलोग्राम में प्रदर्शित करना है। 1 किलोग्राम 240 ग्राम। 2 किलोग्राम 560 ग्राम। 5 किलोग्राम 670 ग्राम। ऐसे लिख लीजिए बच्चों अपनी कार्यपुस्तिका में। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 1 लीटर के बर्तन से 15 लीटर की बाल्टी भरने के लिए कितनी बार पानी डालना पड़ेगा? 1 लीटर के बर्तन से अगर हम 15 लीटर की बाल्टी में अगर भरेंगे 1 लीटर को 15 बार डालेंगे तो वो 15 लीटर हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये अभ्यास समाप्त है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का वीडियो नहीं मिल सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। बाय बाय।